आज के इस वीडियो में हम आपको 4 स्टेप्स बताएंगे कि जिन्हें फॉलो करके आप स्पोर्ट्स डे पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके और स्पोर्ट्स डे के लिए बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। यह आप अपने तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे वह है कि हमें लोगों को यह बताना है कि वर्तमान में चिल्ड्रन मतलब कि बच्चे बाहर स्पोर्ट्स कम खेलते हैं और घर पर ही मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। यह चिंता का विषय है, इसके बारे में बोलना है। नॉर्मली चिल्ड्रन के लिए स्पोर्ट्स डे होता है, इसलिए मैंने चिल्ड्रन कहा। अगर कोई और है तो आप उस हिसाब से बोल सकते हैं। आप कुछ इस तरह से अपनी बातें कह सकते हैं। साथियों, आज स्पोर्ट्स डे है। स्पोर्ट्स हम सबके जीवन का अहम हिस्सा है। बच्चे अलग अलग खेल हर रोज खेलते ही हैं। लेकिन मैं मेरी स्पीच की शुरुआत में एक खास बात का यहां पर जिक्र करना चाहता हूं। दरअसल वर्तमान में समय थोड़ा सा बदल चुका है। पहले ऐसा होता था कि बच्चे स्कूल से आकर या ट्यूशन क्लासेस से आकर सीधा खेलने चले जाते थे। अपने दोस्तों के साथ बाहर आउटडोर गेम्स खेलते थे या कुछ इंडोर गेम्स खेलते थे। लेकिन आज बच्चे बाहर कम खेलते हैं और मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हाँ, कुछ बच्चे वैसे हैं कि जिनके पेरेंट्स इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेते हैं कि जिस वजह से उनके बच्चों को वे अलग अलग स्पोर्ट्स कोचिंग क्लासेस में भेज देते हैं। लेकिन एक जनरल बात की जाए तो बहुत सारे बच्चे मोबाइल और कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल हर रोज करते हैं। अब इससे हो रहा है नुकसान। मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पहले तो एक खराब आदत पड़ रही है कि जिसका असर हमें हो सकता है आज ना देखने को मिले, लेकिन भविष्य में देखने को मिले कि भविष्य में उन्हें मोबाइल और कंप्यूटर के बिना बिल्कुल नहीं चलेगा। आज मोबाइल और कंप्यूटर में बच्चे कभी कभार वैसी चीजों को देखते हैं कि जिन्हें देखनी भी नहीं चाहिए। ये दिमाग को खराब करता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि बच्चे छोटे होते हैं और उन्हें आंखों में नंबर आ जाता है। आप जरा सोचो, छोटा 4 साल का बच्चा चश्मा पहनकर सब काम कर रहा है, कितनी विडंबना है। तो हम सबको जागरूक होना पड़ेगा कि बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजें और मोबाइल और इंटरनेट से कंप्यूटर से दूर रखें। आप सब कहोगे कि हमें भी यह तो पता है, लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं जानता हूं कि आप सब लोग इसके बारे में समझ रखते हैं, लेकिन हो ऐसा गया है आज के समय कि माँ बाप भी मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत करते हैं कि जिसके कारण धीरे धीरे ये चीज दिमाग से निकलती जा रही है और यह एक रूटीन बच्चों का और माँ बाप का बन जा रहा है। इसलिए माँ बाप को यह चीज मैं इसलिए बता रहा हूं और बच्चों को भी मैं यह चीज कह रहा हूं कि जिससे वापस ये याद आ सके और हम जागरूक हो सके। तो आज से आप सबके बच्चों को घर जाने के बाद मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल मत करने दीजिएगा, उन्हें बाहर खेलने के लिए भेजिएगा। और बच्चों, आप सभी को भी यह बात ध्यान में रखनी है, सब बच्चे खेलने के लिए बाहर जाएंगे कि नहीं, हाँ या ना?
वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप सबसे पहले मुद्दे को बताइए और लोगों को कहिए कि वर्तमान में बच्चे बाहर कम खेलते हैं और मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स डे की स्पीच में दूसरा मुद्दा कवर करेंगे कि जिस स्टेप के अंदर हम लोगों को यह बताएंगे कि भूतकाल और वर्तमान की गेम्स में कितना अंतर आया हुआ है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि स्पोर्ट्स से फिजिकली और मेंटली बच्चे फिट हो पाते हैं। बड़ों के लिए भी यह सेम चीज लागू होती है। पहले समय हुआ करता था कि हम सब जब छोटे थे तो कुछ ही खेल खेलते थे, लेकिन वर्तमान में तो स्पोर्ट्स की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अगर लिखने बैठे तो पूरा पेज भर जाए। हम जब छोटे थे तब तो खेलते थे लुक्का छिपी, मतलब हाइड एंड सीक, या हम खेलते थे पकड़म पकड़ाई, ये स्पोर्ट खेलते थे। और कभी कभार इंडोर गेम भी खेलते थे जैसे कैरम या चेस को खेलना। कुछ गिनी चुनी गेम्स थी कि जिन्हें हम खेलते थे, लेकिन हमें खेलना अच्छा लगता था, हम उससे आनंद प्राप्त करते थे, क्योंकि खेलना किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन वर्तमान में स्पोर्ट्स की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। कुछ स्पोर्ट्स तो आजकल देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं कि जिनके बारे में हमें अभी पता चला है, हम उनका नाम भी नहीं जानते थे, जैसे स्क्वॉश या फिर रग्बी या गोल्फ। ये सारे स्पोर्ट्स वैसे हैं कि हमारे समय में तो हमने कभी इनके बारे में सुना भी नहीं था। हो सकता है कि होंगे खेले जाते हुए, लेकिन हमने कभी इनके नाम नहीं सुने थे। तो जो स्पोर्ट्स है उसमें बहुत अंतर आया हुआ है। और आज बहुत अच्छी चीज है कि माँ बाप स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कोचिंग सेंटर भी भेजते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़े हैं तो ये अच्छी ही चीज है, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट्स खेले इससे फिजिकली और मेंटली हम फिट होने वाले हैं। अगर इंडोर गेम होगा तो मेंटली फिट होंगे। तो स्पोर्ट्स के फायदे ही है। ये तो सिर्फ हमें याद आता है इन सब खेलों को देखकर कि हम पहले क्या खेलते थे और आज क्या क्या खेला जा रहा है। तो आप सब भी इसी तरह से खेल खेलते रहिएगा और सभी पेरेंट्स भी यह कंटिन्यू कीजिएगा कि आपके बच्चों को नए नए खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते रहिएगा। तो इस तरह से हम दूसरे मुद्दे को बताएंगे और लोगों को कहेंगे कि भूतकाल और वर्तमान में कितना अंतर आया हुआ है। इसके बाद स्पोर्ट्स डे के भाषण में जो तीसरा स्टेप हम कवर करेंगे, वह तीसरा स्टेप यह है कि हम लोगों को बताएंगे कि हमने इस स्पोर्ट्स डे के लिए क्या तैयारी की हुई है और आज हम लोगों का मूड कैसा देख पा रहे हैं। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। साथियों, इस स्पोर्ट्स डे के लिए हमने बहुत तैयारी की हुई है। मैं स्टूडेंट्स के अलावा जो लोग यहाँ पर मौजूद है उनको खास बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी टीचर्स ने और हमारे सभी विद्यार्थियों ने स्पोर्ट्स डे के लिए हार्ड वर्क किया हुआ है। बहुत दिनों से स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि वे आज स्पोर्ट्स डे में अच्छा परफॉर्म कर सके। और अगर टीचर्स की बात करूं तो टीचर्स लेट तक बैठते थे और स्पोर्ट्स डे की तैयारी करते थे। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमने ये स्पोर्ट्स डे के लिए एक मॉडल भी अपनाया हुआ है कि आप सब लोगों ने थोड़ा देखा भी होगा, क्योंकि अभी तक जितना हुआ है उसमें आपको ये नजर आया होगा कि हमने ओलंपिक मॉडल यहाँ पर इंप्लीमेंट किया हुआ है। जैसे ओलंपिक गेम्स में सबसे पहले परेड होती है, तो उसी तरह से हमने भी आज पहले परेड करवाई। सभी क्लासेस टर्न बाय टर्न आ रहे थे
और उनके अपने एक रिप्रेजेंटेटिव थे कि जो अपने क्लास का नाम दिखा रहे थे। तो ओलंपिक गेम्स में भी वैसा ही होता है, इसलिए हमने भी यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट किया। आप सबने देखा होगा कि शुरुआत में बच्चों ने डांस किया, तो हमने एक ओपनिंग सेरेमनी रखी कि जिससे बच्चों को थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो, बच्चों को कुछ नया करने को मिले। अंत में हम एक और चीज रखने वाले, वो है कि आप सब लोग वैसे देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर पोडियम है इसलिए कि जिन जिन स्टूडेंट्स को मेडल मिलेगा, जो जो विजेता होंगे, उन्हें यहाँ पोडियम पर खड़े रहने के लिए कहा जाएगा और मेडल्स पहनाए जाएंगे। तो हमने ओलंपिक गेम्स में जैसे होता है उसी प्रकार से एक मॉडल तैयार किया हुआ है। और आज आप सब बच्चों को देख पा रहे होंगे कि बच्चे कितने खुश हैं। स्पोर्ट्स डे के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि जब हमने स्पोर्ट्स डे के लिए अनाउंसमेंट की थी तब बच्चे बहुत ही खुश हो गए थे। उनको उत्सुकता थी कि कब स्पोर्ट्स डे आए और हम सब स्पोर्ट्स डे के अंदर हमारी ड्रेस में खेले। तो आप सब लोग बच्चों को देख ही पा रहे हैं। और साथ साथ जैसे ही बच्चे यहाँ पर आए तो मुझे एक चीज देखने को मिली कि हमने वैसे बच्चों को स्कूल में कहा हुआ था, टीचर्स ने बताया हुआ था कि आप अपने स्पोर्ट्स के पहले, खेलने से पहले वार्म अप कर लीजिएगा। तो बच्चे जैसे ही आए तो उनको पता था कि अब हमें थोड़ी देर में खेलना होगा, तो आने के तुरंत बाद सब बच्चे वार्म अप करने लगे। तो यह बच्चों में जो समझ है उसे दर्शाती है। आप सब भी देख रहे थे, मैंने आपको देखा हुआ था। तो इस तरह से आपको तीसरा स्टेप बताना है और लोगों को कहना है कि हमने कैसे तैयारी की हुई है और आज बच्चों का मूड कैसा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स डे के भाषण में जो चौथा और आखिरी स्टेप कवर करेंगे वह है कि हम लोगों को यह कहेंगे कि अगर आप विनर नहीं भी बनते हैं, अगर आपको मेडल नहीं भी मिलता है, तो आप निराश मत होइएगा, क्योंकि आपको ऐसे मौके मिलते रहेंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। यहां पर उपस्थित पेरेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि मुझे पता है कि आप सब पेरेंट्स अपने बच्चों को चीयर अप करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। मैं आप सबके अंदर वो एनर्जी को भी देख पा रहा हूं। लेकिन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आप सबको एक बात मैं अंत में कहूंगा कि यह स्पोर्ट्स डे में आप अपने गेम में मेडल प्राप्त करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको मेडल नहीं मिलता है तो भी आपको निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे मौके मिलते ही रहेंगे। आपको भविष्य में मेडल मिल सकते हैं। अगर आप विजेता नहीं हुए तो और मेहनत कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जिससे अगली बार स्पोर्ट्स डे हो तब आपको मेडल मिले। क्योंकि हमें सीखते रहना है, हार नहीं माननी है। ओलंपिक गेम्स में भी क्या होता है, बहुत सारे वैसे खिलाड़ी होते हैं कि जो एक बार पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन नहीं जीत पाते हैं, 4 साल के बाद आइंदा पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन उसमें भी उन्हें मेडल नहीं मिलता है। बहुत सारे वैसे खिलाड़ी हैं कि जो तीसरी बार ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किए और उनको उस वक्त मेडल मिला। अगर पहली 2 बार मेडल नहीं मिला और वे निराश हो जाते तो क्या तीसरी बार मेडल ला पाते? निराश नहीं होना है। अगर मेडल नहीं मिला है तो भी ओलंपिक खिलाड़ी की तरह मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, सीखते रहना है कि जिससे अगली बार मेडल मिल सके। यस, तो आप सब ये बात को ध्यान में रखेंगे, कोई निराश नहीं होगा, कोई रोएगा नहीं। तो इस तरह से आप चौथा स्टेप बता सकते हैं और लोगों को अपने ओपिनियन को शेयर कर सकते हैं। इसे बताने के बाद आपको लोगों को धन्यवाद कहना है और अपनी स्पीच को पूर्ण करनी है। तो इस तरह से मैंने आपको 4 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप स्पोर्ट्स डे पर एक अच्छी स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए।
मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।